सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक बात अट्ठन्नी के द्वारा आपको पाठगत जो मूल्य बातें थीं उससे अवगत कराया था। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए पाठ की जो अन्य मूल्य बात हैं उनके संदर्भ की जानकारी आपको हम देंगे। सबसे पहले पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि रसीला बाबू जगत सिंह को यह कहते सुना था कि बस 500 इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था और यह एक ऐसा विषय है जिसके संदर्भ में क्या कहा जाए, अपने आप में थोड़ा सा हास्यास्पद भी लगता है। एक व्यक्ति रिश्वत, घूस, उत्कोच, मोटी रकम मांगने का प्रयत्न और प्रयास करता है। 500 रुपये लेकर के वह स्वयं को अपमानित महसूस करता है। इससे बड़ी दुविधा वाली बात तो कुछ हो नहीं सकती संसार में। अगर चोरी हम करें और हम चोरी में ज़्यादा चीज़ न लाएं, अफसोस हमें होगा उस चोरी करने का। यह दुखद पहलू और बात है। स्वाभाविक रूप से यहाँ पर बाबू जगत सिंह उस व्यक्ति को कहते हैं जो व्यक्ति रिश्वत दे रहा है। स्वाभाविक रूप से किस परिस्थिति में रिश्वत वह लेकर के आया है शायद उसको वह नहीं जानता होगा, लेकिन इतना तो निश्चित है कि वह रिश्वत लेकर आ रहा है और इस रिश्वत को स्वीकार भी कर रहे हैं और वे अपमानित महसूस कर रहे हैं क्योंकि वह रकम उनके लिए सबसे छोटी रकम है। आप सोचिए, इस रिश्वतखोरों को दूसरों से पैसा लेने में कितना मज़ा आता है। शायद वह व्यक्ति गरीब होगा, क्योंकि गरीब नहीं होता तो यह नहीं बोलता हुजूर मान जाइए, आप समझें आपने मेरा काम मुफ्त किया। अगर पैसा होता तो ऐसा क्यों कहता। कभी कभी परिस्थिति ऐसी बनती है कि घर में रखी हुई बर्तन, गहने या अन्य प्रकार की चीज़ों को हम क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, लेकिन रिश्वत देकर के काम होने की प्रतीक्षा और इंतजार में लग जाते हैं। स्वाभाविक है यहाँ पर इन परिस्थितियों को रेखांकित किया गया। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा रुपया कमाने का कितना आसान तरीका है। सत्संगति का प्रभाव है। शायद अगर ऐसा नहीं देखता तो रसीला को इतनी संकीर्ण बात की सोच उसके मन में कदापि नहीं आती, लेकिन जब उसने देखा तो कम से कम इतना विचार विमर्श तो अवश्य किया कि पैसा कमाने का कितना आसान तरीका है, किस प्रकार से वह पैसा कमा लेता है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। या वह बाहर आया और रमजान को सारी बात बता दी। उसे इस बात का दुख है कि पूरे महीने भर काम करने के पश्चात मेहनताना के नाम पर मात्र 10 रुपये मिलता है, जिसे हम अपने घर का पालन पोषण परिवार को करते हैं। उससे कभी कभी दवा दारू की पैसे नहीं रहने के पश्चात अगर थोड़ा मांगते भी हैं तो अपने मालिक से नहीं मिलता है। इस बात का उसे निश्चित रूप से एक वेदना है, व्यथा है, पीड़ा है, होना स्वाभाविक है। एक व्यक्ति रिश्वत में 1 सेकंड में 500 रुपया ले लेता है और 30 दिन खटने के पश्चात भी 10 रुपये की मात्र मेहनताना मिलता है। यह कितनी व्यथा की बात है, दुख की बात है। वह ऐसा सोचता है, वह बाहर आता है और रमजान को इन सारी बातों से अवगत कराता है। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला बस इतनी सी बात। हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। हमारे शेख साहब उनके भी गुरु हैं। किनके गुरु हैं? बाबू जगत सिंह के गुरु हैं। ये तो चेला है। चेला 500 खाता है, लेता है रिश्वत में, और वे तो गुरु ऐसे हैं कि वे रिश्वत 5000 लेकर के ही तो वह मुंह धोने का काम या नाश्ता करने का काम करता है। आपको कुछ ऐसी किस्से भी मिलेंगे जो रिश्वत लेने में
वो वे बदनाम हुए और नाना प्रकार की यातनाएं आज भी सह रहे हैं। स्वाभाविक है, हमें इस प्रकार के कुकृत्य में कभी नहीं पड़ना चाहिए। इससे आत्मा अपमानित होती है, समाज व्यथित और पीड़ित होता है, और स्वयं भी हम सम्मानित नहीं होते। आत्मिक रूप से यदि सच देखा और पूछा जाए तो यह एक अंतर मन की नहीं बुराई है, कुत्सित भाव है, जिसे हम स्वीकार करते हैं। इस प्रकार की क्रिया को किसी भी एक शुद्ध व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं कहा जा सकता। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय न होगा। भया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं और हम एक हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। वास्तव में वे क्या है, आज जब दोनों के बीच वार्तालाप होने लगी तो वे कहते हैं कि और आज शिकार फंसा है। शिकार किसे कहा गया है और शिकारी इसमें कौन है? शिकार वह व्यक्ति है जो रिश्वत देने आया है, शिकार वह है और शिकारी वह व्यक्ति है जो रिश्वत ले रहा है। और यहाँ रिश्वत लेने देने का काम कहाँ आज हो रहा है? आज ये काम हो रहा है उनके शेख सलामुद्दीन जो जिला मजिस्ट्रेट हैं उनके यहाँ, क्योंकि यह बात रमजान ने कहा है और वह बताने का प्रयास किया है, लेकिन वह उस बात का भी वह दुख व्यतीत करता है कि भया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, कोई नहीं जानता कि किस रूप में कौन सी सज़ा उन्हें मिलती है। लेकिन आज जिस प्रकार से इस कोठियों में ये भी जीवन यापन करते हैं, वास्तव में यह इनकी अपनी कमाई नहीं है, बल्कि ये सांसारिक भोग विलास की जो सुख सुविधा प्राप्त वस्तु है वह क्या है, इनकी इसी प्रकार की रिश्वतखोरी का परिणाम है। एक हम लोग हैं कि परिश्रम करते हैं और हाथ में कुछ भी नहीं रहता। स्वाभाविक है, जो मेहनती है, जो ईमानदार है, जो अपने काम कर कर के रोजी रोटी के लिए रात दिन जुगाड़ में लगा हुआ है, उसे सुख की जो परिभाषा है, संसारिक सुख की जो परिभाषा है वह थोड़ी बदली हुई मिलती है। कारण स्पष्ट है कि अनाप शनाप के पैसे नहीं हैं, मेहनत मजदूरी कर कर के पैसा वह लाता है और जितना पैसा लाता है उतना नमक रोटी में ही समाप्त हो जाता है, बाकी दवा दारू के लिए उसे कर्ज लेने पड़ते हैं और इस प्रकार से वह काफ़ी व्यथित संकुचित भाव से जीवन यापन करते हैं और काफ़ी व्यथित भी होते हैं। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म न बिगाड़ा, एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई, रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। उसे वैमनस्यता के अभाव आना स्वाभाविक है। उसके मन में आया कि सैकड़ों रुपए हाथ से आए और गए, अगर एक एक पैसा कर कर के भी यदि हम रखते सैकड़ों रुपए मेरे पास हो जाते। लेकिन धर्म न बिगाड़ा। कौन सा धर्म? पवित्रता का धर्म, सात्विकता का धर्म, न्याय का धर्म, मानवता का धर्म, एक पुरुष होने का धर्म नहीं। कुछ लोग हैं सिर्फ इसी कार्य में हमेशा संलग्न हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कम से कम नमक रोटी खाएंगे लेकिन किसी भी प्रकार से ऐसे कार्य नहीं करेंगे जिससे उनके माथा पर एक भार होगा और मन व्यथित होगी। ठीक है, पैसा से सुख तो मिलता है, भौतिक सुख तो मिलती है, संसारिक जो भी सुख है वह प्राप्त तो होता है, लेकिन अंतर मन की जो वेदना है इस रिश्वत को कभी चैन से रहने देगा? कभी नहीं रहने देगा। आपका मन व्यथित रहेगा, आप दुखित रहेंगे। कारण स्पष्ट है। उसका कारण क्या है? कारण यही है कि यह जो पैसा आपने लिया है अपनी पसीने की कमाई नहीं है, यह नमक हरामी की कमाई है। इस प्रकार से लिया गया पैसा उत्कोच और रिश्वत मानवता के लिए निश्चित रूप से उत्कृष्ट नहीं कहा जा सकता। इसमें बड़ी व्यथा की बात है। स्वाभाविक रूप से लेखक इन सारे संदर्भों के बीच में हमें एक बात की शिक्षा तो अवश्य देते हैं कि हमें अन्याय, अधर्म, पाप, रिश्वत और रिश्वतखोरी के जमाने में पढ़ करके कम से कम हमारा मानवीय जो धर्म है उसका परित्याग किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। हम मानवों का धर्म यही है कि जीवन भर सात्विकता का जीवन जिएं,
नम्रता शिष्टता के साथ जीवन यापन करें और लोगों के लिए परोपकार कल्याण के भाव से जिंदा रहें, तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन अन्य बातों को निमित्त करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।